आइए आपको ले चलते हैं एक नई धार्मिक यात्रा पर रोचक जानकारियों के साथ। आप हमारे साथ बने रहें। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां पर स्थित है श्री हनुमान जी महाराज का मंदिर, जिसे हम हनुमंत धाम के नाम से जानते हैं। यह परिवर्तन चौक से तकरीबन आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हम आज यहां से जुड़े आपको रोचक जानकारियों के बारे में और यहां से जुड़े धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में जानकारी देंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। धन्यवाद। देखिए, हनुमंत धाम लखनऊ का प्रवेश द्वार है यह। इस प्रवेश द्वार को देखकर नहीं लगता कि यह एक अति विशाल मंदिर होगा। इस धाम का प्रवेश द्वार सफ़ेद रंग का अति सुंदर और नक्काशीपूर्ण दिख रहा है। प्रवेश द्वार के साथ ही लगी हुई लाल ईंटों की दीवार, जिस पर हनुमान जी की छोटी छोटी प्रतिमाएं बनी हुई हैं। इसी प्रवेश द्वार पर ही आपको अपने जूते चप्पल उतारने होंगे, जिसके लिए जगह दी गई है, और यहीं पर आप प्रसाद फूल माला लेकर मुख्य मंदिर में प्रवेश करेंगे। प्रवेश करते ही सबसे पहले प्रतिमा दिखाई देती है श्री गणेश जी की। गणेश जी की यह प्रतिमा लाल रंग की बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। इसी मंदिर की दूसरी तरफ नवग्रह मंदिर है, जिसके भी आप सभी दर्शन अवश्य कर लें। और इसी जगह पर बैठने के लिए सीटें भी हैं और एक सुंदर सा परिसर है जहां पर आप बैठ सकते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, अब आपको सामने दो मंदिर दिखाई देते हैं, एक बजरंगबली का और दूसरा शिव जी का मंदिर है। शिव जी के मंदिर के ऊपरी भाग में नीले रंग के शिव जी बने हुए हैं, जो अत्यंत भव्य लगते हैं, दिव्य लगते हैं। दक्षिण मुखी श्री हनुमान जी महाराज का मंदिर जो गर्भगृह में है, वह सबसे पहले हम दक्षिण मुखी हनुमान जी के दर्शन करने गए थे, जो गर्भगृह में स्थापित हैं, जिसके द्वार पर हनुमान जी की छोटी छोटी प्रतिमाएं और हनुमान जी के गदा की अनगिनत प्रतिमाएं आकृतियां बनी हैं। गर्भगृह के इस हनुमान मंदिर में दक्षिण मुखी हनुमान जी की बहुत ही सुंदर सफ़ेद पत्थर की मूर्ति है, और इस हनुमान जी की मूर्ति पर चांदी का मुकुट है। इस मंदिर में भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी, श्री राम, लक्ष्मण, सीता माता की प्रतिमाएं बनी हुई हैं, और कई बहुत ही सुंदर हनुमान जी से संबंधित पेंटिंग भी बनी हुई हैं। इसी में एक बड़ा सा हवन कुंड भी बना हुआ है। यह हनुमान चालीसा की पुस्तकें रखी हुई हैं। आप आइए, बैठकर पढ़िए और हनुमान जी के दर्शन भी करिए। अब बात करते हैं इस धाम के दूसरे गर्भगृह में, जो कि शिव जी को समर्पित है। इस मंदिर का मुख्य आकर्षण मंदिर के ऊपर बनी नीले रंग की शिव जी की प्रतिमाएं हैं। मंदिर के अंदर एक बहुत ही सुंदर शिवलिंग है। शिवलिंग के सामने ही शिव जी, माता पार्वती और उनकी गोद में श्री गणेश जी की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। शिव जी के इस मंदिर का एक और आकर्षण है, मंदिर के अंदर दोनों तरफ लेटे हुए हनुमान जी की प्रतिमाएं हैं, जो कि शिवलिंग को पकड़े हुए हैं। आइए, ले चलते हैं आपको मंदिर के प्रवेश द्वार से बाईं ओर जाने वाले रास्ते से प्राचीन श्री हनुमान जी महाराज जी के आप दर्शन कर पाएंगे। आप अगर इस रास्ते से आते हैं तो आप सीधा प्राचीन श्री हनुमान जी महाराज के विग्रह के सम्मुख आ जाएंगे और उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन कर पाएंगे। आप सभी अपनी मनोकामनाओं को पूर्ति करिए, श्री हनुमान जी महाराज की प्राचीन विग्रह के दर्शन करें। आइए, आप सभी को मिलाते हैं श्री हनुमंत धाम के श्री महंत जी श्री प्रेमानंद जी महाराज से, और मंदिर से जुड़ी अद्भुत जानकारियाँ प्राप्त करते हैं श्री महाराज जी के श्री मुख से। आप सब वीडियो में बने रहें। साथ ही अगर आप इस धाम में आए हैं तो कृपया कमेंट कर हमें अवश्य बताएं। साथ ही मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दर्शन के लिए जो भी मंदिर प्रतिष्ठित हैं, जिनकी
प्राण प्रतिष्ठा की गई है। आप सब मंदिरों का नाम ये बताएंगे। सारे मंदिर जनता के लिए खोल दिए गए। जैसे इस समय आप जो दिखा रहे हैं, ये गर्भगृह हनुमान जी का पुराना 400 बरस पुराना मंदिर है। सिद्ध हनुमान जी है। जब हम परेशान हो गए थे, यहाँ काम नहीं हो पा रहा था, इसी हनुमान जी से हमने प्रार्थना किया कि महाराज आँख खोल दीजिए, नहीं तो अब तो हम बहुत मुश्किल में फंस गए। अब ये स्थिति बहुत गंभीर हो गई है, अब आप आँख खोल दीजिए तभी ठीक रहेगा। तब ये सन 11 में अपनी आँख खोले, तभी से सुंदरी का काम ये आ रहा है। आप देखिए इस समय जो दर्शन कर रहे हैं, चल रहे हनुमान जी का दर्शन कर रहे हैं। इसके बाद में देखिए ये भी हनुमान जी है। यहाँ 1.25 लाख हनुमान जी विराजमान है। छोटे बड़े लगा के 1.25 लाख हनुमान जी है। इसके बाद में अभी आप ऊपर तल पर जाएंगे तो वहाँ जो हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है वो दुर्लभ हनुमान जी है। मतलब ऐसे दुर्लभ है कि हो सकता है इस रूप के दर्शन आपने नहीं किया हो। हर जगह हनुमान जी गदा लेके हर वक्त गदा हाथ में पकड़े रहते हैं, लेकिन यहाँ हनुमान जी रेस्ट में आराम से गदा उनके बगल में रखा है और सभी भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं और लड्डू भी दिन भर खाते रहते हैं। मतलब एक रेस्ट में है। और दूसरी बात जो है, राम दरबार भी है यहाँ। राम जी का भी दरबार है, शिव दरबार है। इसके बाद में नवग्रह भी स्थापित किया गया है। इसके बाद में शिवलिंग की भी स्थापना की गई है, जिस शिवलिंग में ओम बना हुआ, प्राकृतिक ओम बना हुआ है। दुर्लभ शिवलिंग है। शायद किसी ने दर्शन ओम का जो शिवलिंग में ओम बना है, ऐसा शिवलिंग दर्शन नहीं किया होगा। सभी भक्तों से यही प्रार्थना है कि आप देखिए आके जो बात कही जा रही है वो सत्य है। तो इसीलिए शिव माता दुर्गा जी का स्थान है, दुर्गा जी का भी मंदिर है। इसके बाद में आप मंदिर के ऊपर से नदी रिवर फ्रंट की तरफ बढ़ेंगे तो नदी के किनारे भगवान विष्णु लक्ष्मी का मंदिर है। इसके बाद में माता सरस्वती का भी मंदिर बनाया गया है, विद्या की देवी हैं। और इसी प्रकार से राधा कृष्ण की भी स्थापना की गई है। करीब 60-70 सीढ़ी चढ़ के आप जाएंगे, चारों तरफ फूल पत्ती लगाया गया है, राधा कृष्ण भी विराजमान है। इसके बाद में आप नदी किनारे जाएंगे तो लाखों पेड़ों के दर्शन होंगे। मतलब करीब 2 लाख वृक्ष हरा भरा और फलदार फूलदार इस तरह से वृक्षारोपण किया गया है। हरियाली की व्यवस्था की गई है। 4-5 बीघे में घास की लान लगाई गई है। और सबसे विशेष बात इस हनुमंत धाम में सबसे अच्छी बात ये है कि सब भक्तों के बैठने के लिए सारी व्यवस्था की गई है। जल की व्यवस्था की गई है। यहाँ भी ठंडा पानी है। इसके बाद बाहर जाएंगे वहाँ भी ठंडी मशीन लगी हुई है। रोड पर भी ठंडी मशीन लगी हुई है। और यहाँ स्त्री हो या महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए, दोनों के लिए ये बाथरूम की भी व्यवस्था की गई है कि अगर इमरजेंसी में कोई दिक्कत आती है तो उनको ये भी व्यवस्था हम लोग देते हैं। पानी की इस तरह से भक्तों को जो मंदिर की तरफ से व्यवस्था दी जा रही है सभी को कि अच्छे लोग आवे, अगर इमरजेंसी में कोई बात होती है तो उनकी किसी प्रकार का कष्ट ना हो, उनको हम ये भाव रख के करते हैं। और आप देखें कि जल कुंड भी बनाया गया है नदी किनारे, जिसमें मछलियाँ पाली गई है। और शाम के टाइम फुहारा चलता है, फुहारे लगाए गए हैं। फुहारे बहुत करीब 6-7-8 फीट तक फुहारा ऊंचा जाता है, दोनों तरफ लगाया गया है। उसके बीच में व्यास गद्दी बनाई गई है, जिसमें कथा कीर्तन इत्यादि आयोजन होते रहते हैं। अभी बड़े मंगल को, पहले बड़े मंगल को अग्निहोत्री जी बंधु आए थे, जिनका सुंदरकांड का विधिवत पाठ हुआ। करीब 50,000 आदमी की संख्या थी यहाँ। तो इस तरह से लोग आते रहते हैं। कार्यक्रम, कोई कथा का कार्यक्रम होता है, कीर्तन का कार्यक्रम होता है, तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ चलते रहते हैं। इस प्रकार से यहाँ कार्यक्रम चलते रहते हैं। और मंदिर की साफ़ सफाई की विशेष व्यवस्था रखी गई है कि मंदिर में आप भ्रमण करके देखिए, कहीं पर आपको गंदगी नहीं मिलेगी, साफ़ सुथरा स्थान है। नशा मुक्त स्थान है, नशा से मुक्त किया गया है। पानी आप बोतल लेके छिपा के भले आ जाने, बोतल की लाना भी यहाँ मना है। भोजन सामग्री भी आप लेके यहाँ नहीं आ सकते हैं। जूता पहन के कहीं भी आप भ्रमण नहीं कर सकते हैं। जूता भी आपको उतारेंगे तभी भ्रमण करने का परमिशन मिलेगा।
इस प्रकार से मंदिर की पवित्रता का विशेष ध्यान दिया गया है कि मंदिर शुद्ध साफ रहेगा, पवित्र रहेगा, तो वो उसका जो प्रभाव होता है मन के ऊपर, शरीर के ऊपर, उसका प्रभाव अत्यधिक पड़ता है, देवता के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए सभी भक्तों से प्रार्थना की जाती है कि सभी भक्त कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे मंदिर गंदा हो। जैसे पानी की बोतल आप मत लाइए, क्योंकि ये कोई अरब कंट्री नहीं है जो पानी आपको नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ एक चलन हो गया कि बोतल पकड़ के हाथ में ज़रूर जाएंगे, मतलब ऐसे बोतल पकड़ते जैसे पानी दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मतलब इस तरह की स्थिति पैदा कर रहे हैं कि बोतल ज़रूर हाथ में हो। अरे भाई मंदिर जा रहे हैं तो कुछ तो त्याग करिए, बोतल गेट के पास जमा कर दीजिए। अब वो जूठी बोतल हो जाती है, आप मंदिर में लेके आते हैं, फिर मंदिर में जगह जगह रखते हैं, इससे जो है पवित्रता फैलती। इसलिए हम ये सारी बातें इसीलिए बता रहे हैं, जो भी भक्त आए तो पानी की बोतल है, खाने पीने का सामान है, नशा मुक्त यह स्थान है, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। और यहाँ कीर्तन, भजन, सुंदरकांड, कथा जो भी आप करना चाहते हैं आराम से करिए, और यहाँ चलता भी रहता है कार्यक्रम। महाराज जी अपने यहाँ आरती का समय क्या रहता है? पूजा हमारे यहाँ सुबह प्रातःकाल आरती 8 बजे होती है, सायंकाल 8:30 बजे होती है, और दोपहर में मंदिर बंद नहीं होता, भक्तों के लिए खुला रहता है, बराबर ये खुला रहता है। 10 बजे ये मंदिर बंद हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी का। आप अकारण करुणावरणालय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी महाराज का यह दिव्य स्थल, जहाँ पर आप सब आइए और महाराज जी के द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हुए आप दर्शन करिए और अपने जीवन को धन्य करिए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी का, साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए सभी श्रोतागणों का धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री